हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स अध्याय नंबर 3 11th क्लास के अंतर्गत आने वाला एक यूनिट के टॉपिक के अंतर्गत आने वाला अपने पास एक यूनिट गति में स्थिति समय ग्राफ को आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के हिसाब से आपको इसकी परिभाषा जरूर बताऊंगा। ठीक है, आपको इसलिए समझना है। मान लो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं। मान लो एक आदमी है या फिर एक वस्तु है जो कि क्या रही है, इस दिशा में गति कर रही है। ठीक है ना। मान लो किसी बिंदु से गति कर रही है और मैं क्या करता हूँ, हर इसकी स्थिति को मैं क्या करता हूँ, चेंज होता हूँ। अभी इसकी प्रारंभिक स्थिति इस जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दिया। ठीक है, मान लो वो अभी जस्ट उसने एक कदम बढ़ाया, यानी 1 मीटर की स्थिति हो गई उसकी। इस 1 मीटर की स्थिति वो यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, उस टाइम जो समय था, समय देखो, स्थिति और समय को लेना है तो मैं समय भी ले रहा हूँ। स्थिति को हम लोग x से निरूपित करते हैं, समय को हम लोग t से निरूपित करते हैं। ये पहली बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ। तो मान लो t बराबर 1 में 1 सेकंड हुआ रहा होगा, तो 1 सेकंड में वो क्या चली गई है, वो 1 मीटर की स्थिति में परिवर्तन हो गया है, फिर उसकी स्थिति बदल गई है या फिर 1 मीटर दूर चल गया है। ठीक है, अब मान लो कि वस्तु यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस जगह पे आ गई है। अब ये आदमी जो है, मान लो अब आगे फिर बढ़ेगा, तो समझ लो यहाँ पे चली गई 1 मीटर, फिर ये दूरी है, ये मान लेते हैं कि ये भी 1 मीटर की दूरी है, और फिर 1 सेकंड लग जाता है। एक एस लिख दिया हूँ, एस मीन सेकंड। ठीक है, उसके बाद मान लो फिर ऐसे चलते चलते अब ये 2 मीटर दूरी चल गया है, देखा जाए तो, है ना। उसके बाद वो फिर दूरी चली गई, यानी कि फिर 3 मीटर की दूरी होगी, फिर मान लो 2 सेकंड हो गया। ठीक है, 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड हुआ। इस प्रकार से अब वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मान लो चौथे सेकंड में वो 4 मीटर की दूरी चला गया है। ऐसे करके गति कर रहा है। मान लो एक और क्लास लेता हूँ कि मान लो कि वो आदमी जो है वो 5वें सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी चली गई है। इस प्रकार से उसकी स्थिति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी आप इसे समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे दूरी भी क्या हो रही है, या फिर स्थिति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और उसकी अंतिम स्थिति मान लो अभी यहाँ पर है, आगे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लेकर के मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल में आपको यही बता देता हूँ कि मान लो हम लोग एक टेबल बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से ग्राफ टेबल बोल सकते हैं। अगर आपको टेबल ग्राफ बनानी है तो आपको टेबल समझना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के आपको 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है। मैं इधर भी आपको साथ में ही बता रहा हूँ, आपको 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है। तो एक को x अक्ष मान लेता हूँ, इसका y अक्ष मान लेता हूँ। ठीक है, x अक्ष पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं समय को। ठीक है, समय को हमने x अक्ष पे रखा है। समय को हम लोग सांकेतिक रूप में t लिखते हैं। समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, मैं इस स्थिति में ले रहा हूँ, यानी x अक्ष में समय ले रहा हूँ और स्थिति को मैं ले रहा हूँ y अक्ष में। आप चाहो तो किसी में भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। स्थिति को x से निरूपित करते हैं, ये सदिश राशि भी होती है, ये भी आपको बताना चाहिए। और आपको यहाँ पे आपके स्थिति को हम लोग मीटर से नाप रहे हैं। ठीक है, ये इधर इस दिशा में चल रही है, y अक्ष जो है वो स्थिति को बता रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x अक्ष और y अक्ष के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हमने क्या किया है, समय और स्थिति को आपने व्यवस्थित कर दिया है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में आपको क्या करना है, समय लेनी है और स्थिति लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्थिति पहले लेता हूँ x, ठीक है, या फिर आप समय पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। t, ठीक है, t अपने लिए समय ले लिए, मैं t बस लिख रहा हूँ, जो कि हम लोग सेकंड में ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्थिति ले रहा हूँ x, जिसको हम लोग मीटर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1 सेकंड हुआ, आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे 5 यहाँ पे खंड बना देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लाइन बना देता हूँ। और इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे पहले 1 सेकंड में क्या हुआ, वो 1 मीटर की दूरी चला। सर अगले 2 सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी चला गया। अगले 3 सेकंड में वो 3 मीटर की दूरी चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चलती जा रही है। 4 सेकंड में 4 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर। ये हम लोग अपने हिसाब से इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं क्या करूँ, इसको देख करके मैं ग्राफ बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये वाले बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस समय स्थिति भी 0 रही होगी और समय भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, मैं 0 वाला कंडीशन नहीं बनाया हूँ, लेकिन याद ना कि पहला वाला मान जो है वो समय का है, ये वाला मान हमेशा x का मान होता है, दूसरा वाला जो मान होता है y का मान होता है। इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो एक अक्ष में आप समय ले रहे हो तो आप यहाँ पे समय की बात कर रहे हो, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, स्थिति की बात कर रहे हो। ठीक है, x। ठीक है, तो इस प्रकार से समय और x के बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए समय और स्थिति के बीच में ग्राफ खींच रहे हो। ठीक है, तो निर्देशांक भी आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे निर्देशांक समझेंगे तो ये एक निर्देशांक है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे 2 का निर्देशांक है, यहाँ पे 3 का निर्देशांक है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का। इसको मिक्स करके लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करना है, इसमें इस ग्राफ में आपको ना इन समय के हिसाब से 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो मैं समय के हिसाब से यहाँ पे बराबर डिस्टेंस में 1 और 2, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 2 3 4 और ये 5, ऐसे करके आपको क्या लेना है, एक लाइन बनानी है छोटी छोटी, ठीक, कटिंग लाइन। ठीक है, उसके इसी प्रकार आपको इतनी डिस्टेंस पर आपको ऊपर भी इस प्रकार से लाइन बनानी है, 1 2 3 4 5।
ठीक है। इस प्रकार से नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 है तो इधर 1 चालू होगा, ठीक है। इधर से 0 स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्रमशः पहला आपको निर्देशांक लेना है, यहाँ पे पहला बिंदु मान सकते हैं इसको, हम लोग चाहते इसको बिंदु मान सकते हैं। मैं इसको बिंदु के रूप में बताता हूँ, P बिंदु मान लो, ठीक है, P1 बिंदु मान लो, इसको P2 बिंदु मान लो, इस वाले को आप P3 बिंदु मान सकते हैं चाहो तो, और इसको आप P4 बिंदु मान सकते हैं, इस वाले को P5 बिंदु आप मान सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 1 खोजता हूँ, समय 1 और स्थिति 1, ठीक है। तो समय यहाँ पे 1 दिख रहा है इस जगह पे आपको, ठीक है, और स्थिति भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इनको आगे बढ़ानी है, ठीक है। मैं आपको अलग कलर में बता देता हूँ, इनको इस प्रकार से आगे बढ़ानी रहती है, इस प्रकार से, ठीक है, और इधर से भी आपको आगे बढ़ानी रहती है, और जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु मैंने P1 नाम दिया है, तो मैं इस बिंदु को P1 नाम दे देता हूँ, इस प्रकार से P1 नाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले बिंदु को लेंगे P2 को, तो 2 2 पे जा रहा है, तो देखो समय भी 2 है, ठीक है, और उसकी स्थिति भी 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा बिंदु प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम हम लोग दिए हैं P2 बिंदु, ठीक है। उसके बाद देखो समय यहाँ पे 3 सेकंड दिया हुआ है, तो दूरी विस्थापन कितना या फिर इसकी स्थिति कितनी दी है, 3 मीटर की दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 3 समय हो गया, इस प्रकार से हम लोग खुद से लेके चल रहे हैं, उसको याद रखना इस बात को। और मैंने क्या कर दिया, इधर से भी एकदम बराबर एकदम नापते हुए हम लोगों ने ऐसा करके अगला बिंदु बना दिया, इसका नाम था P3 बिंदु। उसी प्रकार चौथे वाले को हम लोग चौथे वाले के साथ मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा। पाँचवें वाले को हम लोग थोड़ा सा सीधा करते हुए, ठीक है, ऐसे सीधा करके मिला देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5वां बिंदु मिल जाता है, जिसका ये P4 बिंदु है, ये P5 बिंदु है। तो ऐसे और भी कई बिंदु बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया है, बिंदु को आपने यहाँ पे दर्शा दिया है x और y अक्ष के सापेक्ष, यानी समय और स्थिति के सापेक्ष, और इन बिंदुओं को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो आपको एक सरल रेखा जैसी आपको प्राप्त होने वाली है, ठीक है, ये, ठीक है। इनको हम लोग बोलेंगे सरल रेखा, ये है अपनी सरल रेखा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्रमशः बढ़ रहे हैं, तो हमेशा याद रख लो, अगर दो राशि अगर एक साथ बढ़ती हो तो याद रखना उसमें हमेशा सरल रेखा बनती है। इसको चाहो तो आगे बढ़ा सकते हैं, मूल बिंदु को हट सकता है, इसको भी चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बन पाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसी समय ग्राफ है। अब आपको सबसे पहला ये टॉपिक आएगा कि इसमें क्या बोलने रहेंगे, इसका परिचय कैसे देंगे। तो आप इसकी परिभाषा पहले दोगे आप लोग, ठीक है। देखो आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे चित्र को, कि मैंने क्या किया है, यदि किसी वस्तु के समय को, यदि वस्तु के द्वारा लिए गए समय को x अक्ष में तथा उसकी स्थिति को y अक्ष में क्या कर देने पर, निरूपित कर देने पर, है ना, उनके बीच बने ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्थिर समय ग्राफ होते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा लिए गए समय को x अक्ष में तथा उसकी स्थिति को y अक्ष में लेकर उनके बीच बनाए गए ग्राफ को स्थिर समय ग्राफ कहते हैं, ये बन जाएगी। और स्थिर समय, ठीक है, तो आप इसमें वर्ड देख सकते हो कि माना क्रमशः 1 2 3 4 5 सेकंड में किसी वस्तु के किसी व्यक्ति का, ठीक है, उसका जो स्थिति है वो क्रमशः 1 2 3 4 5 मीटर है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, एक टेबल निरूपित किया है, और टेबल के अनुसार क्या किया है, हम लोग समझे हैं कि भैया यहाँ पे आखिर में स्थिर समय ग्राफ जो प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं एक यूनिट गति में किसी वस्तु की स्थिर समय ग्राफ जो है वो क्या होती है, सीधी या सरल रेखा होती है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वेग समय ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। उसमें भी आप बने रहिएगा। अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। धन्यवाद।